क्या 1 लाख इन्वेस्ट करके 18 लाख का कॉर्पस बनाया जा सकता है? जी हाँ, ये कोई स्टॉक मार्केट का जादू नहीं है, बल्कि ये म्यूचुअल फंड का पावर है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट करने का बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-4 साल इन्वेस्ट करके परेशान हो जाते हो अगर आपको रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन आज देखेंगे टॉप 10 फंड जो पिछले 15 सालों में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, जैसे कोविड-19, डिमोनेटाइजेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसका बावजूद भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और 1 लाख का कॉर्पस को 18 लाख मतलब 18 लाख का कॉर्पस बना दिया है। तो कैसे ये पॉसिबल है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, मतलब जो रिटर्न आपको मिलेगा, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उस पर फिर से इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर। कंपाउंडिंग का पावर ही आपको बहुत ज्यादा कॉर्पस बना के दे सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। चलिए टॉप 10 फंड का बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। तो टॉप 10 फंड का अंदर से पहला जो फंड है वो बहुत पॉपुलर एएमसी से है और बहुत पॉपुलर फंड है। बहुत सारा इन्वेस्टर ये फंड में इन्वेस्ट अभी भी कर रहा है, क्योंकि ये फंड बहुत कमाल का फंड है और इस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड ने पिछले 15 सालों में 20% से भी ज्यादा का सीएजीआर रिटर्न बना के दिया है। सीएजीआर मतलब हर साल सालाना ये फंड 20% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। स्मॉल कैप फंड थोड़ा रिस्की फंड होता है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम देंगे, लंबे टाइम तक ये फंड में बने रहेंगे, तो बहुत ज्यादा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी रिस्क लिए। देखिए 1 लाख का जो कॉर्पस अगर इस फंड में पिछले 15 सालों में किसी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट किया होता, 15 साल पहले किसी इन्वेस्टर अगर 1 लाख का कॉर्पस ए फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो आज जो वैल्यू वो इन्वेस्टर जनरेट करता उसका अमाउंट होता 18.09 लाख। मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करके 18 लाख का कॉर्पस जनरेट किया जा सकता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत पुराना फंड है, बहुत ट्रस्टेड एएमसी से बिलोंग करता है और अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। 20% का रिटर्न मामूली नहीं होता है। बहुत बड़ा बड़ा क्राइसिस का बावजूद भी ये फंड 20% से भी ज्यादा का सालाना रिटर्न बना के दिया है और 1 लाख का कॉर्पस को 18 लाख तक पहुंचा दिया है। तो ये फंड बहुत कमाल का फंड है। दूसरा फंड का तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो फंड है वो भी बहुत पॉपुलर फंड है। बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत दिनों से ये फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी भी ये फंड एक एवरग्रीन फंड है, आपका पोर्टफोलियो का कोर पार्ट हो सकता है। तो ये फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड बहुत अच्छा फंड है और ये फंड ने पिछले 15 सालों में 19.3% का सीएजीआर रिटर्न बना के दिया है। सालाना 19% का रिटर्न बहुत बढ़िया होता है और 1 लाख का कॉर्पस को 15.79 लाख तक ये फंड जनरेट कर दिया है। ये डाटा पिछले 15 सालों का है, तो आगे का भी जो सामने फ्यूचर में 10 साल या 15 साल में ये फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। नंबर 3 में जो फंड है वो है एडिलवाइस मिड कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 19.2% का सीएजीआर रिटर्न बना के दिया है, लेकिन ये फंड इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर्स थोड़ा इसे इग्नोर करता है। लेकिन ये फंड भी चुप चुप के बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। 1 लाख का कॉर्पस को 15 लाख का कॉर्पस बना दिया है ये फंड पिछले 15 सालों में। तो कमाल का फंड है एडिलवाइस का मिड कैप फंड। नंबर 4 में जो फंड है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये एक सेक्टोरल फंड है, लेकिन सेक्टोरल फंड का बावजूद भी ये फंड ने लॉन्ग टाइम पीरियड में कितना रिटर्न बना के दिया है, 19.2% का रिटर्न बना के दिया है। देखिए जो सेक्टोरल फंड होता है उसमें प्रॉपर एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम का जो नॉलेज आपको बहुत होना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेक्टर में आप बुलिश हो, आपको प्रॉपर नॉलेज है, तभी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये फंड देखिए, कोई भी टाइमिंग अगर आप नहीं भी देखे, पिछले 15 साल का डाटा अगर उठा के आप देखेंगे, तो ये फंड भी 19% से भी ज्यादा का सीएजीआर रिटर्न बना के दिया है और 1 लाख का कॉर्पस को 15.50 लाख तक पहुंचा दिया है। तो ये फंड भी जबरदस्त फंड है टेक्नोलॉजी सेक्टर का।
नंबर 5 में जो फंड है वो है एसबीआई कंजम्पशन फंड। ये फंड एक थीमेटिक फंड है और 18.8% का रिटर्न बना के दिया है और 1 लाख का कॉर्पस को 14.63 लाख तक जनरेट करके दिया है। तो ये फंड भी बहुत बढ़िया फंड है, लेकिन ये थीमेटिक फंड है, रिस्क थोड़ा ज्यादा है। जब थीम ट्रेंड में रहेगा तब ये फंड रिटर्न बना के देगा, लेकिन पिछले 15 सालों में कभी ट्रेंड आया कभी ट्रेंड गया, उसका बावजूद भी ये फंड रिटर्न बना के दिया है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो उतना ज्यादा भरोसा दिखा नहीं पाता, उतना पेशेंस नहीं होता है। जब मार्केट डाउन जाएगा 3 साल 4 साल 5 साल रिटर्न नहीं भी जनरेट करके दे सकता है, जो सेक्टोरल फंड है या फिर टेक्नोलॉजी फंड है या फिर जो थीमेटिक फंड है। लेकिन अगर आप भरोसा रखेंगे और पेशेंस का साथ डिसिप्लिन वाइज इन्वेस्टेड रहेंगे तो लॉन्ग टाइम पीरियड में ये फंड भी बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। ये प्रूव हो चुका है पिछले 15 सालों में। नंबर 6 में जो फंड है उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। 18.7% का रिटर्न ये फंड भी बना के दिया है। स्टेबल मिड कैप परफॉर्मर है ये फंड, कम पॉपुलर है, लेकिन ये फंड फिलहाल बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। देखिए कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देता है ये फंड और 1 लाख का कॉर्पस को 14.41 तक जनरेट करके दिया है। तो बहुत बढ़िया फंड है मिड कैप कैटेगरी में, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। नंबर 7 में जो फंड है उसका नाम है फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड। फ्रैंकलिन का फंड का साथ पास्ट में कुछ इशू आया था, उसका बावजूद भी ये फंड 18.5% का रिटर्न बना के दिया है और 1 लाख का कॉर्पस को 14 लाख तक जनरेट करके दिया है। तो बहुत अच्छा फंड माना जा सकता है। पास्ट का जो डाटा है उसमें तो प्रूफ होता है ये फंड में भी दम है और अच्छा रिटर्न बना के दिया है। नंबर 8 में जो फंड है वो है कनारा रोबेगो इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और कितना रिटर्न बना के दिया है देखिए, 18.5% का रिटर्न CAGR रिटर्न बना के दिया है। सालाना 18% का रिटर्न बहुत बढ़िया होता है और 1 लाख का कॉर्पस को 14 लाख बनाया है ये फंड। तो बहुत ही अच्छा फंड है, सेफ फंड है और रिवार्डिंग फंड आप इसे कह सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो का कोर फंड भी ये हो सकता है। नंबर 9 में जो फंड है वो है DSP स्मॉल कैप फंड। लंबे रन का घोड़ा है ये फंड। DSP का जो स्मॉल कैप फंड है बहुत ही पुराना फंड है, आप ओल्ड प्लेयर कह सकते हैं। रिस्क हाई है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा बना के दिया है। 18.5% का CAGR रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड भी पीछे नहीं है, बहुत बड़ा कॉर्पस पास्ट में बना के दिया है। 1 लाख का कॉर्पस को 14.06 लाख तक पहुंचा दिया है ये फंड। तो ये फंड में भी दम है, पास्ट में तो प्रूव हो चुका है। नंबर 10 में जो फंड है वो है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। ये एक थीमेटिक फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ऊपर बेस्ड है ये फंड और ये फंड भी पिछले 15 सालों में 18.2% का CAGR रिटर्न बना के दिया है और 1 लाख का कॉर्पस को 13.47 लाख तक पहुंचा दिया है। तो ये फंड भी जबरदस्त परफॉर्मर है थीमेटिक फंड कैटेगरी में। तो ये वीडियो से क्या सीखने को मिला? देखिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग होता है हमेशा पावरफुल होता है। SIP या फिर लमसम जो भी आप कर सकते हैं, दोनों में ही जो ग्रो होता है, आपका जो कैपिटल है, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेम ग्रो होता है। स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड से स्मॉल कैप और मिड कैप फंड पिछले 15 सालों में सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो फ्यूचर में भी ये सब फंड अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, ऐसा आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। थीमेटिक फंड या फिर जो सेक्टोरल फंड है वो भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन इनमें काफी रिस्क होता है। तो आपको प्रॉपर एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम का बारे में मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा SIP करके भी आप ये सब फंड में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो। या फिर अगर लमसम पिछले 15 सालों का आपने लमसम देखा, लमसम ने कितना अच्छा कॉर्पस बना के दिया है। तो आगे भी अगर आप लमसम करते हो या फिर SIP करते हो तो ये सब फंड आपको करोड़पति बना सकता है और आप बहुत जल्दी अपना फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।